डॉक्टर देवेंद्र बलारा हैं। पिछले लंबे समय से समाज को एक जिस दिशा में चल रहा है उससे एक बेहतर दिशा में ले जाने के लिए लगातार समाज को जागरूक करना और जो भी अन्याय गलत व्यवस्था के द्वारा जो लोगों का दमन हो रहा है उसके खिलाफ लोगों को लगातार लंबे समय से जागरूक कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोगों ने देखा भी है सोशल मीडिया पर जो कोरोना काल में जो एक बीमारी का हुआ बना के लोगों को ज़बरदस्ती इंजेक्शन लगाए गए, चाहे कोई बीमार था या नहीं था। उसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ा काम कराया है। ठीक है, तब फिर हम आम जिंदगी जी रहे हैं, सब अपने लिए जी रहे हैं, लेकिन जब तक भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव उनकी तरह समाज के लिए जीने वाले लोग नहीं होंगे ना, तो हमारा समाज बेहतर नहीं बन सकता। तो इसीलिए जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का जो सपना था एक कैसा समाज बनाने का जिसमें जाति, धर्म, लिंग, अमीरी, गरीबी ये भेदभाव नहीं हो, ऐसा समाज बनाना चाहते थे। और लेकिन ऐसा समाज नहीं बन पाया किसी वजह से। तो जो उनका जो सपना था, जो उनके विचार थे, उसको आगे बढ़ाने की मुहिम में जो असली उनके वंशज हैं वे हैं डॉक्टर बलारा, जो उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे डॉक्टर साहब का, क्योंकि ज़्यादा लंबी बातें हैं और गौर से समझने की कोशिश करना, क्योंकि आने वाली पीढ़ी हम सब हैं। अगर हम सब इन विचारों को समझ पाएंगे, जब ये जो व्यवस्था है उसको समझा जा सके और उसको बदला जा सके। शुरू करता हूँ। यहाँ मतलब 5-7-10 साल से लेकर के और 70 साल तक के बुजुर्ग अपने बीच बैठे हैं सारे, और बात समझने का मौका मिलेगा आपको अगर आपने ये मेरी बात थोड़ी सुन के और जो इंटरनेट का इस्तेमाल आप करते हो उसका इस्तेमाल कर लिया इन बातों को परखने के लिए, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी आने वाले टाइम में। और नहीं तो आपकी ज़िंदगी अगर इनसे पूछ लोगे तो नरक से भी बदतर होने वाली है। अगर जो इनकी ज़िंदगी के हिसाब तर जो आज आ लिए तामे जिस लेवल पर आ लिए, वह ज़िंदगी आगे बहुत खतरनाक होने वाली है। ये थोड़ा जैसे मैं यो बताऊं, बस ये तो यही मैं इन्हें देख के नहीं मेरे ध्यान में आ गई मेरे भी ध्यान आ कि ये जो है ना, ये जो कोल्ड ड्रिंक है, सबसे पहली बात तो ये प्लास्टिक के अंदर डाली गई। पता आपको, मैंने अपने फेसबुक पे, मेरा फेसबुक पेज है डॉक्टर देवेंद्र बलारा के नाम से अंग्रेजी में, उस पर मैंने कुछ दिन पहले एक लाइन डोली थी, फैलेट्स ढूंढो क्या होता है, PHALLATE। लोगों ने रिसर्च करी, रिसर्च करके देखा कि फैलेट्स क्या होता है। असल में एक ऐसा सब्सटेंस जो प्लास्टिक को नरम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और वो जिस भी आदमी के शरीर में जाएगा वो आदमी या उससे अगली पीढ़ी नपुंसक होती चली जाएगी। प्रजनन संबंधी समस्याएं हैं, दे रखा है सबने। अब आपके खाने में, आपके जीवन में जहां भी प्लास्टिक है, आप नहा रहे हो तो नहाते वक्त, खा रहे हो तो खाते वक्त, चाय पिया आपने गर्म पानी के उस प्लास्टिक के गिलास में उसमें, चाहे आप पानी पियो प्लास्टिक के गिलास में, चाहे आपका पीने का सामान रखा जाए प्लास्टिक के गिलास में, चाहे ये खाने की चीज पैकेट में रखी जाए, सब चीज के अंदर फैलेट्स है। यानी प्लास्टिक की कोई भी आइटम आपके घर में है तो वो आपके जीवन के लिए इतनी खतरनाक है। अब आपको ये किसी ने नहीं बताया, ये बात सरकार को भी पता, ये बात कंपनियों को भी पता, ये बात जब ऑनलाइन पड़ी है तो भाई पता नहीं है FSSAI ने कि इस प्लास्टिक से क्या होने वाला है। फिर जब ये प्लास्टिक उतर के और यहाँ फैल जाएगी, जहां भी ये जाएगी, खेत में चली जाएगी, किसान के खेत में, या कुर्डी पे चली जाओगी, या खाद में, या ग्राउंड पे, वहीं पर कोई पौधा नहीं पैदा होगा, ये जमीन को बंजर बनाएगी। ये हुआ जी, कदे भी गलेगी नहीं। या नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है ये जो जितना भी पॉलिथीन है। अब अगर कोई चीज धरती के लिए इतनी खतरनाक है, पहली बात तो उसको बनाया क्यों जाता है, और दूसरी बात फिर आपकी हर चीज, चाहे बिस्किट हो, चाहे नमकीन हो, चाहे आड़ कबाड़ हो, फिर उस आइटम को प्लास्टिक के अंदर पैक क्यों किया जाता है। कभी किसी ने सवाल नहीं पूछा, ना गांव ने, ना नेता ने, ना किसी MLA ने, ना किसी MP ने, ना किसी मास्टर जी ने।
ये जो कोल्ड ड्रिंक है ना, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक है भारत के अंदर, इनके ऊपर 1990 से पहले एक रिपोर्ट छपी थी 90 के आसपास। उस रिपोर्ट में ये पता चला, करीब करीब 250 पन्ने की रिपोर्ट थी वो, ये पता चला कि जो भी आदमी कोल्ड ड्रिंक का सेवन करता है, जो भी व्यक्ति कोल्ड ड्रिंक का सेवन करता है, इसके अंदर ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी हड्डियों को गलाने का काम करते हैं। यानी उस आदमी को 30-40 साल की उम्र के बाद हड्डियों में, पैरों में, टांगों में, कंधों में, कमर में दर्द परमानेंट रहेगा। आपके घर में अगर बैठे होंगे ना, एक भी मानस ऐसा नहीं पावा जिसके बुजुर्गा के दर्द ना होता हो, जिनसे ये चीज ना खाते हो। सबका दर्द है ना, सबके घर में पेन है, परमानेंट पेन आ चुका है। फिर इस पैकेट के अंदर, मैंने तो इस पैकेट का नाम लिया है, घर जाओगे नमकीन का पैकेट ठाकी देखियो, कोई भी पैकेट ठाके, चिप्स का पैकेट ठाकी देख लियो, चाहे क्या का पैकेट ठाकी देख लियो, उस पैकेट के अंदर यहाँ इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं कि इस खाने की आइटम में क्या क्या है, इस खाने की आइटम में क्या क्या है। इस आइटम के अंदर मैदा है, मिल्क सॉलिड है, मैदा, रिफाइंड पाम ऑयल है, शुगर है, शुगर सिरप है, आयोडाइज साल्ट है, आर्टिकल एजेंट्स हैं 5032 और 503, ये इसमें लिख रहे हैं, आप जाकर देख लियो, मैं नहीं कहता। आप न्यू देखियो कि आपके घर में जो आइटम ज्यादा खाई जाती है, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे वो बिस्किट हो, चाहे वो बाजार तायु नमकीन हो, एक बार बस न्यू देखो ये आइटम है, सर्च करो इसके साइड इफेक्ट क्या है, फिर दूसरी आइटम इसके साइड इफेक्ट क्या है, फिर तीसरी आइटम इसके साइड इफेक्ट, कॉपी पे लिख लो, और फिर देखो इन तक के बीमारियों में है, और फिर देखो मैं बीमारी आपके घर में है कि नहीं, किसी का है। जो आदमी उन आइटमा ने सबसे ज्यादा खावे है, उनके में बीमारी हो ही पाऊंगी पहले, अगर आप पिछले 8-10 साल से इनको खा रहे हो तो। अब यह बात मन ने भी बेरा, इंटरनेट पर डालने वाले को भी पता, इस बिस्किट के अंदर डालने वाले को भी पता, इसको पैक करने वाले को भी पता, इसको मोर ला के इसने न्यू कहने के लिए भी पता कि बेचो, और इस पर टैक्स लेने वाले को भी पता। सिर्फ पता किसने नहीं, खाने वाले ने नहीं पता बस। इसके अंदर जो रिफाइंड ऑयल है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, बैड वाला कोलेस्ट्रॉल। जो घी है वो गुड वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, वो अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। लेकिन आरामी डॉक्टर ने कहा घी खाना छोड़ दो, मीट खाना शुरू कर दो। जो है मतलब इवन यहाँ तक के मन नहीं पता, मन न्यू पता है कि अगर आपके गांव के लिए सेवा कर रहे हैं तो ऐसा आदमी जो कोच साहब जी से हैं, वो आपको कभी नहीं कहेंगे कि घी छोड़ दो और वह चीज़ खा लो। अगर कब है तो मतलब उन्हें पता नहीं फिलहाल कि भाई उस तक एक है। इसके अंदर एक आइटम है पाम ऑयल, और जो घर में नमकीन आती है उसमें आता है कॉटन सीड ऑयल। एक बार कॉटन सीड ऑयल के सर्च करियो। 2020 में ब्राजील की सरकार ने रिपोर्ट जारी करी थी कि हमने 15 साल रिसर्च करके देख ली, जिस डांगर ने कॉटन सीड ऑयल है, कॉटन सीड ऑयल का पता है बड़को? बेरा नहीं, बिनोले का तेल है। बिनोला कहाँ से निकला? वो सरसों से। सरसों अगर देसी है तो देसी बिनोला, और बिनोले का तेल भी देसी हो जाएगा, मतलब सरसों का तेल भी देसी हो गया। और जो बिनोले का तेल है फिर वो अलग आ गई, खड़, बिनोला, कपास, ठीक है, कपास का, सॉरी। अब कपास भी और सरसों भी, दोनों की दोनों आइटम भारत के अंदर जीएम है। जीएम किस किस को पता है? नहीं पता ना? जीएम सर्च करना, जेनेटिकली मॉडिफाई, यानी जब आदमी की या किसी चीज की मूल प्रवृत्ति को ही बदल दें। ये साइंटिस्ट इतना बकाव है देश ने कि हमने सुधार दी नस्ल। जैसे एक गाय है, एक भैंस है, एक सूअर है, वो तो उन्होंने क्या किया, गाय और सूअर का जीन मिला के एक गाय बना दी जिसका नाम है अमेरिकन का है। और वह कहा बोला इसका बढ़िया दूध दे है, वह असल में सूर है। वो तो सूर का दूध न्यू कह के बेचा कि वो गाय का दूध है। उसके अंदर रिसर्च करी, पता चला इससे कैंसर होता है, तो प्रचार किया कि देसी गाय के गीत है या दूध तो है, और आपने वो राखनी छोड़ दी गामा में। जो औषधीय प्रॉपर्टी वाली चीज है वह तो छोड़ दी, और जो बीमारी थी वह ले आए। अब मैं आप सबके सामने, क्योंकि आप छोटे बालक हो, आने वाले टाइम में जिंदगी बहुत बड़ी है, ये बुजुर्ग बैठे हैं, मैं जो बात कहूँ अगर मेरी बात में कुछ भी गलत हो ना जीताऊ तो टोक दियो कि छोरे यह बात गलत है। समझ गए नहीं बात? ये तो आपके गांव के हैं बुजुर्ग, ये बताएंगे कि मैं बात गलत कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ। अगर
ये जिस दौर में थे, आप जवान हो आज के टाइम पे, कुछ बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और ये आज बुजुर्ग हो चुके हैं। जब ये आपकी उम्र में थे, समाज के अंदर नशा आज से कम था, ठीक है जी? पहले था ही नहीं, था ही नहीं जी। देखने में नहीं आता, मतलब ठीक। को भी बरस 2 बरस में एक आधी वो एक आधी बार सुना करते, हाँ। समझ गए जी बात? अपराध शून्य था पूरे गांव में। अगर गांव में चोरी भी हुई तो सरकार के भेजे आदमियों ने पाड़ लाए थे उस दिन में, बैंका में पीछे जमा करवाने के चक्कर में कि लोग पीछे जमा करा देंगे। जिस तरह आज पैसे चोरी होने के डर के चक्कर में एटीएम कार्ड लेने लगे, डिजिटल पेमेंट करने लगे, वैसे ही यानी ये जो आज साइबर अटैक हो रहे हैं, ये सारी सरकार करवा रही। कहने का मतलब ये है, अपराध शून्य। गांव की बहू बेटी, सारे गांव की बेटियां पूरे गांव की साजली होया करती शादी थी। लिया कर एक भी बेटी को ये टेंशन, किसी बाप ने या टेंशन कदे नहीं हुई गांव में कि हमारी छोरी रात ने 9 बजे किते गित्ता में जान लग रही, किसी उसने कोई खतरा होगा, भाई समाज तक को खतरा हो, एक बालक से भी। मतलब कितने कोई ऐसा केस आपको नजर नहीं आएगा जहां कोई व्यभिचार का या कोई गलत सोच का विचार मिल जाएगा। सोच भी नहीं थी खान पीन का। आज 1.5 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला आदमी, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, अगर किसी की तनख्वाह 1.5 लाख है ना, वह आइटम आपके घर में नहीं, मतलब वो आदमी अपने बालका ना वैसा खाना नहीं खिला सकता जैसा खाना आप रोज खाया करते। और एक नहीं, मेरे दादा के 8 औलाद हैं, मेरे दादा के तो 8 तो मेरे बाबू मेरी बुआ, और 8 मेरी, मतलब 15 बालक हैं, 10 मेरी बाण, मतलब सारे गए, और 5 हम भाई, तो और 2 मेरा दादा दादी, तो 25 मानस हम एक घर में रहा करते। तो जो आज 3 आदमियों का परिवार नहीं खा सकता ना 1.5 लाख तनख्वाह में, वो आप छकमा खाया करते। घी की कमी नहीं, दूध की कमी नहीं, फ्रूटा की कमी नहीं। फ्रूट मतलब सारे मौसमी फ्रूट, सारी मौसमी सब्जी, जो अमेरिका के अंदर लग्जरी आइटम है ना, वो आप रेगुलर खाया करते। चूल्हे की जो रोटी है ना, अगर आप जाओगे ना शहर में, डेवलप्ड कंट्री में या डेवलप्ड किसी, चूल्हे की रोटी लग्जरी है। और उन्होंने, हरामियों ने क्या कहा कि चूल्हे में आंख फड़ावें। जिस टाइम हमारी माँ चूल्हे में आंख फड़ाया करती, सबते गांव में एक भी लोगाई का चश्मा नहीं था। हाँ जी, अरे गैस पे बना हुआ है ना, सो सारा का गैस बन रही पेट में। अरे बता दिया उन्होंने कि साइंटिस्ट ने खोज करी कि माटी में रहते स्वस्थ रहा करे। उनने क्या करा, सारा गांव पक्का कर दिया। उन्हें ये पता लग गया कि गोबर ने शरीर के लानते है, शरीर में स्किन वाली एलर्जी और बीमारियां दूर हो हैं। आपत कह दिया गोबर तो दूर डांगरे बचा दिए। ये उन्हें पता चला कि मतलब जो वेजिटेबल्स हैं और ये चीज इतनी आइटम इतनी बढ़िया है। जब हमारा गांव में तो सारी चीज भजा दी। भाई अनपढ़ हो और जब पढ़ा लिखा हो, चाहे किसी का 8 औलाद हो, चाहे किसी का 10 औलाद हो, मन्ने उस टाइम पे, क्योंकि मैं इनके और आपके बीच की मतलब पैदाइश हूं, समझ गए ना? तो मन्ने के है, आपकी जिंदगी को भी करीब से देखा है और आपकी जिंदगी को भी करीब से देखा है। अगर किसी का 10 भी औलाद है ना, मैंने आज तक कोई माँ बाप इस बात पे चिंतित होता नहीं देखा कि इनका बड्डा होकर क्या बनेगा। सब निश्चिंत थे, सब हर हाथ को काम था। यानी जब 8 औलाद हैं तब तो सबके पास काम है, लेकिन जब एक रहेगी तो सारे बेरोजगार हैं। नहीं समझे? जब आप अनपढ़ थे तो चाहे कम्मे ना हो घर में, लेकिन किसी ने न्यू खतरा तक भूखा मर जाएगा। और आज आधार कार्ड ना हो तो भूखा मरने की टेंशन हो जाए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ना हो तो भूखा मरने की टेंशन हो जाए कि काम क्यों खर्चा लगा। मेरे नाम पे मैं सरकारी मास्टर था, मैं बताऊं भाई बच्चों, मैं सरकारी स्कूल में टीचर था। मेरी घरवाली भी पढ़ाया करती सरकारी स्कूल में। हम दोनों नौकरी छोड़ दी। मन ने 2012 में छोड़ दी, मेरी पत्नी ने 2013 में छोड़ दी। हमने ये देखा कि नौकरी केवल गुलाम करते हैं, और हमारे बुजुर्ग नौकरी को बहुत ही बुरी दृष्टि से देखा करते। हमें पहले समझ में, पहले तो छोड़ी थी अपनी इंस्टिंक्ट से, लेकिन न्यू समझ में कौन आया था कि हमारे बुजुर्ग अब नौकरी ने इतनी नीच क्यों कहा करते। ईब समझ में आया जब किसान आंदोलन देखा और ये लॉकडाउन देखा। लॉकडाउन में पुलिस वाले को समझा दिया कि ये मास्क कितना फायदेमंद है, कितना नुकसानदायक है। वैक्सीन के बारे में डॉक्टर ने समझा दिया, मास्टर ने भी समझा दिया
कनेक्टर ते भी समझा दिया, पुलिस वाले ते नेता ते सब ते समझा दिया कितना फायदा कितना नुकसान। गांव वाले लुआन ते नाट गए, लेकिन फिर उन लोगों ने क्या कहा कि तुमको बस में नहीं चढ़ने देंगे, ट्रेन में नहीं चढ़ने देंगे, जहाज की टिकट नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा, आप फार्म नहीं भर सकते नौकरी के, आप स्कूल में नहीं जा सकते, आप पेपर नहीं दे सकते, दुकान नहीं खोल सकते, और आप नौकरी पर हाजिरी नहीं लगेगी, तनख्वाह नहीं लकड़ेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, कोटे में तो राशन नहीं मिलेगा, जो क्या ना। और वो कहने वाला कौन था? सरकारी नौकर। और वो नौकर कौन है? मारा है चाचा, मारा है भतीजा, मारा है भाई, वो आंगनबाड़ी वर्कर, वो आशा वर्कर, वो हमारे रिश्तेदार, और वो मारी गए धक्का करके। अरीब कुणबा गानी होने लग रही, होने लग रही कि नहीं होने लग रही? गोड्डे टूट लिए, कमर में दर्द, किसी के बाल उठ जाए, किसी के दांत लकड़ जाए, किसी का एलर्जी हो जाए, किसी के जोड़ा में परमानेंट दर्द रहे, कोई हार्ट अटैक तो मरन लग रहा है, कोई कार्डियक अटैक तो जान लग रहा है, कोई ब्रेन हेमरेज तो होने लग रहा है, किसी के लीवर खराब हो जाए, किसी का ऑल बॉडी फेलियर हो जाए, किसी का कैंसर चौथी स्टेज में पावे, किसी का कुछ लेडीज में पीरियड्स में दिक्कत आने लग रही, प्रेगनेंसी नहीं हो रही। मेरे करनाल में 1,38,000 बच्चा IVF से पैदा हुआ है। IVF का मतलब समझो हो? IVF का मतलब कुत्ते के बीज पैदा हो रहे हैं। कुत्ते के बीज क्यों कह रहा हूँ? बेरा है जो आप पुरानी लाइन गाड़ दिया कर दे, वो न्यू कहा कर दे, बेरा ही नहीं किसी ने किसका बीज है। जब गाय के मामले में सूर का बीज देने लग रहे, जब कॉटन के मामले में कॉटन सीड ऑयल, जाके देखियो बीटी कॉटन के सीड में कीड़ा डाल रखा है उन्होंने, यानी आप खाते तो हो तेल, लेकिन असल में मांसाहार खान लग रहे हो। टमाटर के अंदर मछली का जीन डाल रखा है, तो कहने ने तो शाकाहारी लेकिन मांस खान लग रहे मछली का। बाप की आइटम खीरे के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन्स को बदल दिया उन्होंने, और किसी को पता नहीं लगने दे रहे। मतलब आप लोगों के मतलब सब सिस्टम को तोड़ने की तैयारी चल रही। अब जो IVF से पैदा हो रहे हैं, बेरा है किसका बीज हो? बेरा भाई किसी ने बेरा ना, तो उसमें जेनेटिकली मॉडिफाई कौन कर रखा होगा? बेरा नहीं गए कब है नहीं, अखबार में कौन आंधी गई तो इंजीनियर आपको हरियर आंखें चाहिए, नीली आंखें चाहिए तो वैसा बच्चा पैदा हो जाएगा, है ना भाई। तेज दौड़ने वाला चाहिए तो घोड़े का डाल देंगे, वफादार बच्चा चाहिए तो कुत्ते का डाल देंगे, क्या नहीं? मजबूत बच्चा चाहिए तो सांड का डाल दो, गेंडे का डाल दो, उसमें जीन डालना है वो हो जाए उसमें। ये तो कहा करते ना भाई, एक गधा था एक घोड़ा था भाई। गधा तो मतलब बोझ ढो सके, तेज नहीं चल सकता। घोड़ा जो है तेज चल सके, बोझ नहीं ढो सकता। तो नहीं करो, दोनों मिला दो, खच्चर बना दो, बाज भी लेगा, सामान भी ढोलेगा। करे तो एक खच्चर पैदा होने लग रहे गामा में, और आपा खस्सी होने लग रहे, सारा का सारा नौजवान बालक। क्यों? आइटम के खान लग रहे। या जो रिपोर्ट इसकी बनी थी ना, जो कोल्ड ड्रिंक की बात बताऊं था, विधान लोकसभा में पेश हुई, भारत की संसद में पेश हुई, और जाके पता करो संसद की कैंटीन में ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं ये बैन है नेताओं के लिए। नेताओं को पता है कि यह जहरीली है, इसलिए बैन कर रखी, लेकिन आपके लिए बैन नहीं होगी, आपको फुल सप्लाई मिलेगी। प्लास्टिक की आइटम में हर चीज आपको ऐसे ही मिलेगी। कॉटन सीड ऑयल का मैं जिक्र करने लग रहा था, ब्राजील की सरकार ने 2020 में रिपोर्ट जारी करी थी कि जो भी व्यक्ति या जो भी डांगर या जो भी जीव बीटी कॉटन से बना हुआ तेल की आइटम खान लग रहा है, कॉटन सीड ऑयल की, वो या उसकी अगली संतान नपुंसक या बांझ होएगी। आपके गांव में ना हो रहा तो यार बता दो जी। मतलब जितनी आइटम खाई जा रही हैं वहीं IVF से बच्चे पैदा होने लग रहे। तो ये भाई कहानियां आ गई, नशा भी बढ़ गया, अपराध भी बढ़ गया, व्यभिचार भी बढ़ गया, अश्लीलता बढ़ गई, गुंडागर्दी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, परेशानी ज़्यादा होगी, परिवार टूटन लाग रहे, समाज टूटन लाग रहा। मतलब एक तरीके तय लोगों के पास आज के टाइम पे अगर सरकार ये कह दे कि तुम्हारे गांव में बिजली नहीं आएगी 30 दिन तक, किसे दो रहा है? हाथ की चाकी है, देखे भी नहीं होगी किसी ने। मतलब अगर बिजली ना आवे तो ढीठ आ जाएगी, आई बैठी, इंटरनेट ना आवे ढीठ आ जाएगी, आ गया तो पानी ना देवे सरकार ढीठ आ जाएगी, किसान ने बीज ना देवे ढीठ आ जाएगी, पेट्रोल डीजल बैन कर दे ढीठ आ जाएगी, बैंक अकाउंट बंद हो जाए ढीठ आ जाएगी,
मतलब इंटरनेट बंद हो गया तो बैंक भी बंद हो गया तो कुछ नहीं ले सकते ना। आ जाएगी ना, सारा का आ जाएगी। आ गया तो अच्छा मानने को ना न्यू कहेंगे क्यों करेगी सरकार, तो साल पहले 2 साल पहले क्यों करा था भाई सरकार ने, पाबंदियां लाई थी ना कि रोटी कौन मिले। एक बात बताओ भाई बच्चों, सिंपल फंडा, गलत है सही है वो आप लोग तय कर लियो। मैंने सरकार न्यू मानने कि यो मानस गरीब है और इस मानस के घर में खान ने दाने को नहीं और 5 किलो अनाज पे ही वो जिंदा है। सरकार न्यू मानने जब तो देवा है, जो बदेवा ठीक है। ये वो न्यू का है कि टिक्का नहीं लुआ होगा तो तनियो अनाज कौन मिले। मतलब टिक्के चाहे बचो चाहे में हो लेकिन भूखा जरूर मार देंगे तने। क्यों जी यार मैं लुआऊं ना लुआऊं, मेरी जब तक मन हो कि मैंने अनाज की जरूरत है तो मेरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए भाई। मैं तो यह कह रहा हूं, मैं काल एक गांव में जा रहा था, उड़े मैंने बूढ़े आदमी कह दिया माँ बुजुर्गो एक बात बताओ, जब थारा घर लठ लेके बढ़ जा और तारा बालका पे अटैक कर दे तुम क्या करोगे। ने बोला मारेंगे साड़े के लठ ठालेंगे हम भी जेड़ी घेसलेट मारेंगे। मगर जब बंदूक लेकर आ जावे तो भाई लठाड़े तो लठ के लड़ लोगे, जब मैं बंदूक लेकर आ जावे तो बोला बंदूक वाले भी अपने जो कुछ होगा इस्तेमाल करेंगे, जितना होगा बचने की कोशिश करेंगे। अरे माँ इंजेक्शन लेकर आ जाए तो फिर की पर बचोगे। उस तो लड़न गए नहीं बेरा आए नहीं थे, आए थे ये जो परिवार ये जान लाग रहे मैं बतावे सारे जने कुणबा गानी होने लाग रही जमा। 3 दिन पहले बाप गया, फिर माँ गई, फिर बहू गई, बालक एक आधी जगह तो ऐसा हो गया छोटे छोटे बालक रह गए। बस उन पे भी आंगनबाड़ी वर्कर धक्का करी, इनके भी लुआओ सारे टिक्के। पहले आए थे ना लेके ना इंजेक्शन गरा में, अरे बिया में छोटे बड़का पे। अपनी जो लड़ाई है ना बच्चों, मैं बान लाग रहा था तो मैंने ये वेयर हाउस देख लिए। ये क्या साल पुराने हैं, काफी टाइम पुराने, लगभग 20 साल 15 साल, आराम से 15-20 साल पुराने हैं, 25 साल पुराने हैं। अब मैं तामनी एक बात बताऊं हूँ जो ये बुजुर्ग कन्फर्म करेंगे मेरी बात था ना। जब यहाँ अड़ा आए थे ना तो इन तय सरपंच ने या दूसरे मनसा ने या नेताओं ने एक बात बताई थी इन तय, आड़े जब फैक्ट्री लग गए ऐसा कुछ बनेगा ना तो रोजगार मिलेगा लोगों ने आसपास, बताई थी जी। ये भी राज्य हो गए कि अक्वायर हो जाएगी जमीन तो हम जो है बढ़िया काम चलेगा। जब उस टाइम जमीन का रेट था कितने 5 लाख, तो क्या करा करते 8 लाख में एक्वायर कर लिया करते, ताकि लोग और 5 लाख का किला था 8 लाख में खरीद लिया। 8 लाख रुपये में आड़त खरीद आड़त बेच के अपने और मध्य प्रदेश में जाके ले लिए 50 किले या बने थे नहीं कहीं जने निकला था उड़े ले लिया। अब क्या होया मैं तुमने बताऊं, जमीना के रेट तो बढ़ के गणे, वह जमीन आपा तो ले नहीं सकते, लेंगे अब उद्योगपति। और आड़े जितनी भी फैक्ट्री लग रही है, चाहे पूरे पानीपत में लग लो, पूरी दिल्ली में देख लो, पूरे इंडिया में कितने भी फैक्ट्री लग रही है, वहां की जिसकी जमीन है ना उड़े चपड़ासी तक गए, ड्राइवर तक गए, मतलब स्वीपर तक गए, कलरक तक गए, जहां कंपनी के काम पे ऊपर नजर रखी जासी जैसे ऐसी एक नौकरी नहीं होगी, गारंटी तो देख लो है कि असल में यह कंपनी आड़ा क्या कर रही है उस बात का खबर आसपास के किसी आदमी ने नहीं। क्यों जिताओ कोई मैनेजर तो नहीं लग गया होगा है गांव का, मैनेजर नहीं लगेगा एक भी। जो काम कहीं से भी लिया हुआ आदमी कर सके वो करेगा सिर्फ यहाँ का आदमी। और फिर मैं क्या करेंगे कि सस्ते मजदूर आड़े हैं कि बिहार में है, उड़द लिया होंगे। तो फैक्ट्री खुली हमारी जमीन पे, रोटी खाने का इंतजाम गया हमारा, और नौकरी कर रहा बाहर का आदमी। ठीक बात। ईब सुनो कमाल की बात, एक घर में जब 3 मानस हो या 5 मानस हो, ध्यान रखियो भाई, कदे नहीं सोच रहे हो, छोटी मोटी बात ना है, जिंदगी में बड़ी काम आओगे। 5 मनसा के परिवार में साल में कितना का अनाज लग जाता बताओ? 5 के में 5 मनसा में मनसा में 10 क्विंटल में काम चल जाएगा, बचेगा जी, खूब चल जाएगा, बचेगा। 10 क्विंटल का रेट कितना होगा बाढ़ को? हाल में देखा जाए 3300 चल रहा है, तो 3 तो 3300 चल रहे हैं। वो तो आपा लिहाज चल रहा है ना, किसान बेचे तो 2200-2300, तो आपा 2500 ला लिया। 2500 के भाव में 10 क्विंटल अनाज का रेट हो गया जी 25,000 रुपया।
जय 10 क्विंटल अनाज तो पड़ा हो तो चल रहा है पूरा साल। पूरा साल और जब 25,000 रुपये पड़े हो तो वह चल देनी 15 दिन भी, ये नहीं मानने की बात है। भाई 25,000 रुपया में पूरा साल खा के दिखा दो रोटी तम, नहीं खा सकते। तो 25,000 में अनाज के ऊपर निकलना है अपना। इसको दूसरे एंगल से बताता हूँ। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई। हम बैठे 5-7 मानस बैठे बैठक में रुपये ले रहे सारे 10-10 लाख रुपये। तो है भाई ये बुजुर्ग थे, इनने थोड़ा तजुर्बा था। मैं नया नौजवान था, थारा की डाल में चौड़ा हो रहा था। अगर मेरे पे भी 10 लाख, इन पे भी 10 लाख। मैं सोच रहा इन्वेस्ट करेंगे शेयर मार्केट में और ऐसे करेंगे, ऐसे मतलब न्यू एक फैक्ट्री लाऊंगे, न्यू बस इतने लाख का टर्नओवर हो जाएगा और वो हो जाएगा। तो ये भाई बोले भाई ये पीछे पड़े हैं, इनका कुछ नहीं कर दे, अपना 10 लाख की जमीन ले ली। रुक जा बेटा, सुन ले। इन्हें ले ली जमीन 10 लाख की। इन्हें क्या करा, डांगर ले लिए, भैंस ले ली 10 लाख की। इन्हें 10 लाख का सोना ले लिया, ठीक है। इन्हें 10 लाख का ट्रैक्टर ले लिया और मेरे पे 10 लाख रुपये न्यू के न्यू बच रहे कैश, ठीक। अब आ गया एक आदमी टेलीविजन पे आके न्यू बोला जिस पे भी ये 500,000 के नोट हैं, कल से रद्दी का ढेर हो जाएंगे। भाई उसका सोना भी हो जाएगा के, उसके डांगर हो जाएंगे, जमीन हो जाएगी। ट्रैक्टर की कीमत घट सके है। पहले दिन ले आए थे, दिन 10 लाख का था, अगले दिन 9 का हो सका, 8 का हो सका, लेकिन उसकी फिर भी क्या कीमत है। लेकिन उस नोट की तो जीरो कर दी उन्होंने। जीरो कर दी। भाई एक बात बताओ, कूड़े नहीं तो कूड़ा कह सकते होंगे, धन्ने तो नहीं कूड़ा कह सकते। अनाज है ना, जब मने 4 रोटी चाहिए ना अपना शरीर चलाने खातर पूरे दिन में, वह 4 रोटी चाहिए, उतनी कैलोरी देवेंगी। आज तक 50 साल पहले भी उतनी कैलोरी दिया करती मैं, और आज भी उतनी दे ऊर्जा। क्यों जी बस 4 रोटी हम जितना टाइम काट सके शरीर, वो 50 साल पहले भी 4 रोटियां का वो था, जा ना दो तो वो भी वो। लेकिन रुपये का खेल अलग होने लग रहा भाई। आज जमीन खरीद दो, आज जमीन बेच दो 15 लाख का किला या 50 लाख का किला, अगले दिन 50 लाख का किला खरीद के दिखा दो, वो किला नहीं मिलेगा ना। यानी जिनने आज तक 15 साल पहले जमीन बेची थी ना, उनकी हालत देख लो। गाँव में जाके 15-20 साल पहले जो बेच के गए थे गाँव में, तो सारे के बालक नशेड़ी होए पाओगे, सारे घर में रोड़े होए पाओगे, सारे नाक होया पाओगा। असली धन इसका मतलब यो रुपया नहीं है, यो मोबाइल में डिजिट ये नहीं है। असली धन के है, पहले नंबर पे सेहत, दूसरे नंबर पे परिवार, तीसरे नंबर पे जमीन, चौथे नंबर पे अनाज, फिर 5वें नंबर पे डांगर, 6ठे नंबर पे फिर आवे ये बाकी चीज अटरम सटरम लोहा धन दौलत। अपना दौरा असली धन कितने हैं पहले देख लो। सेहत है गामा में भाई, किसे दौरा परिवार बच रहा भाई नहीं ना। जब परिवार और सेहत नहीं मान लो, एक बात बताओ, कत्ती अट्टा कट्टा मानस है और साइकिल पे चल रहा है, उसमें ज्यादा मजा होगा। कमर भी दुखर, नाड़ भी दुखर, 1 करोड़ की गाड़ी में बैठे हो, साइकिल वाले है कि नहीं। जैसे सेहत को नहीं तो उस धन का आप इस्तेमाल भी नहीं कर सकते मेरे भाई। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को समझाने पर लगे हम नौजवानों को, कि नौजवान बच्चा ने क्या सोचा कि भाई हम नौकरी करा, लेकिन नौकर ने तो आपके पूरे परिवार को कब्जा करने की कोशिश करी कुछ दिन पहले इस लॉकडाउन के दौरान। फिर इन्होंने देखा कि ये ना समझा ले हैं, तो एक काम करते हैं, चालान ऑटोमेटिक कर देते हैं इनका, है इनकी FIR भी ऑटोमेटिक कर देते हैं, इनका कोर्ट का काम भी ऑटोमेटिक कर देते हैं, सारी चीज़ ऑटोमेटिक कर देते हैं। फिर मशीन तो कदे नहीं मानेगी ना, मशीन तो नहीं मानेगी ना, तो ऑपरेशन भी ऑटोमेटिक कर देते हैं, मानस की जरूरत नहीं। फिर मानस का क्या करा, अगर मानस ने तो लपेटना है तो फिर एक काम करो, इसका आधार कार्ड है ना, उसने पहले हम तो सारी चीज़ा गेल जोड़ दो। आधार कार्ड जोड़ दिया जी, आपके राशन कार्ड की गेल, फैमिली ID की गेल, ड्राइविंग लाइसेंस की गेल, ATM की गेल, पैन नंबर गेल, बैंक खाते गेल, पानी के खाते गेल, बिजली के खाते गेल, आपका जो गैस का कनेक्शन, जहाँ का भी कनेक्शन है, सारी चीज़ गेल आधार जोड़ दिया। अब अगली बार राशन बैन कौन करना, अगली बार के बैन कर दो, आधार बैन कर दो। अरे न्यू कहते सारा कुणबा जब चौथी डोज नहीं लगवा होगा तो आधार नहीं चल रहा है।
आधार नहीं चल रहा है तो बैंक नहीं चल रहा है, बिजली नहीं आवे, पानी नहीं आवे, ना गाम दो रहा कुआ रह रहा, ना गाम दो रहा अनाज का बीज रह रहा, ना गाम दो रहा डांगर का बीज रह रहा, और ना गाम दो रहा मानस का बीज रह रहे हो तो बताओ जी। खागड़ जोटे कितने हैं गांव में? ना कौन है? खागड़ जोटा एक भी नहीं। जब कंपनी बीज ना देवे तो डांगर भी नहीं पैदा हो सकते, जब कंपनी बीज ना देवे तो खेत में अनाज भी पैदा नहीं हो सकता। एक बात बताओ, कंपनी कदे बीज बंद कर सके है? नहीं कर सकते। अरे सुनो, 2019 में, घनी पुरानी को नहीं छोटू, 2019 में वेनेजुएला में ऐसी हालत आई थी जो आने वाले टाइम में भारत में आने वाली है। आने वाली है। मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ कि जब यह वैक्सीन आई थी तब भी इससे पहले किलकी मारन लग गया था, और लॉकडाउन आया था जब भी उससे पहले किलकी मारन लग गया था। ये बड़का का वैक्सीन लागन लग रही, इनके बारे की सच्चाई भी पहले बताने लग रहा था। जो ये चल रहा है ना, यो जितना भी यो आधार कार्ड का, अपार आईडी का, ये सारी 3-3 साल पहले हम बोल ली, और जो आज बोलने लग रहा है वो अभी आने वाले टाइम में देख लियो। ब्लैकआउट आओगा, इंटरनेट गायब होगा, आपका डेटा खत्म होगा, बैंक उड़ेंगे। मैं सारी कहानी में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, मेरा चैनल है निडर इंडिया, मैं उसमें लगातार बोलता रहता हूँ। यो जो आज सिचुएशन है वह यह है कि वेनेजुएला में 2019 में अर्थव्यवस्था डगमगागी क्योंकि कंपनियों ने बीज देना बंद कर दिया। अनाज नहीं पैदा होया तो अंबानी के पास अनाज है खाली, अडानी के पास, एफसीआई के पास तो अनाज है नहीं। पहले 2.5 लाख मीट्रिक टन अनाज होया करता, आजकल तो कुछ भी अनाज नहीं बच रहा एफसीआई के पास। अनाज बचा नहीं, देश के पास अनाज नहीं है, सिर्फ कंपनियों के पास है। कंपनियों ने काला बाजारी चालू कर दी, अर्थव्यवस्था गिर गई। वेनेजुएला पूरी दुनिया का पहला देश था जिसने 10 लाख रुपए का नोट जारी किया। 10 लाख कितने का? 10 लाख 10 लाख का। और 10 लाख रुपया में कितना अनाज आया करता फेरा है? आधा किलो चौल। वेनेजुएला इकोनॉमिक क्राइसिस करके इंटरनेट पे सर्च कर लियो। वेनेजुएला तो टोलोगे, याद रह जाएगा, नहीं तो निडर इंडिया पे मेरे चैनल में वीडियो में, वेनेजुएला इकोनॉमिक क्राइसिस, उसमें कितना बड़ा नोट था। हमने एक किताब लिखी है रुपए के ऊपर, जितना बड़ा खेल था उसमें लिख रखा सारा। अगर एक देश में आ चुका है तो आपसे ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि वहां एक देश में लाने का जो तरीका है वो टेस्ट ट्यूब है। जैसे लेबोरेटरी में क्या होता है, लैब में क्या करते हैं, आदमी का सारा खून निचोड़ के टेस्ट कौन करा करते? एक बूंद टेस्ट कर लिया करें, एक बूंद ते बेरा लग जाए कि इसके खून में के है। तुम्हें क्या करा करें, पहले छोटे देशा पे टेस्टिंग करा करें। पहले वो एक गांव में टेस्ट करके देखेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे, उड़े तो फिर वह देखेंगे कि सरपंच किस टाइप के, मेंबर किस टाइप के, मैनेज क्यों कर होंगे, नौजवान कैसे हैं। उन्हें न्यू देख लिया कि नौजवान तो बढ़ रहा है रील में, बुढ़ा पर है गुंजाइश इनका लाग लिया सारा का इंजेक्शन। बालक की बे कति तड़के लकड़े हैं, स्कूल की बस में बैठे हैं, गदाई डाल बैठा दे, उन्हें भेड़ बकरिया की तरह सांझ ने उतर ले हुए कति किसे, उन्हें क्या का नहीं बेरा गांव में क्या हो रहा है। क्यों जी? बोलन की अकल नहीं, चालन की अकल नहीं, अपने आचरण की अकल नहीं। उन्हें जो इंटरनेट में दिख रहा है वो चल रहा है। इंटरनेट पे क्या चल रहा है? गेम चल रहे हैं जिसमें या तो लड़ाई है, जिसमें या बंदूक है, या जिसमें खून खराबा है, या जिसमें सट्टा है, या जिसके अंदर मतलब गैम्बलिंग, ये सारी चीजें तो गेम में है जी। मोबाइल में जाओ, इंटरनेट पे जाओगे, उसमें वह OTT प्लेटफॉर्म है या फिल्म है, उनमें या तो समलैंगिकता है, या अश्लीलता है, या हिंसा है। बिल्कुल, इसके अलावा कुछ नहीं दे रखा आप लोगों को। ना न्यू बेरा जीवन कैसे जीना, ना जो बेरा भविष्य कैसे चलना, ना तारे मास्टर ने बेरा, ना तारे माँ बाप ने बेरा, ना सरपंच ने बेरा, ना तहसीलदार ने बेरा, ना MLA ने पता। अन्नू कह देंगे तुम कर दे नहीं तैयारी। अरे तैयारी का क्या करेंगे? भर्ती 1000 की है और फार्म 22 लाख के, कितने भर्ती हो उसके हैं? चाहे कितना अंग ला लो भाई, चाहे सिफारिश ले लो, चाहे पीछा तो ले लो, चाहे पढ़ लो, चाहे 8 घंटे पढ़ लो, चाहे 20 घंटे, 1000 तो फालतू कौन लाग गया भाई। बाकी 21,99,000 ने तो बेरोजगार रहना है। ये अपने पे दो राह है। यो जो स्टेडियम है शहीद भगत सिंह के नाम पे है। 23 मार्च ने शहीद भगत सिंह के शहीदी दिवस है। हमने एक बात सोची, यहाँ आपके आटा गांव से भाई है रविंद्र भारती, रविंद्र कल्याण, उसने मेरे एक बात कही, हमारे मोर्चे में बैठ के, जनता सरकार मोर्चा, मैंने बोले भाई आमी के अपने संभालका के नौजवाना ने अगर मोटिवेट करा और गांव ने तैयार करा
तो गांव के लिए जो भगत सिंह ने जो सपना देखा था कि पूंजीवाद की बजाय गांव के अंदर अपना सिस्टम तैयार किया जाए, जो व्यवस्था परिवर्तन का सपना भाई राजीव दीक्षित ने देखा था, या जो गांधी ने कहा था। गांधी क्या कहते थे कि रुपए की आदत है एक्यूमुलेट होना, मतलब इकट्ठा होना, उसने इकट्ठा ही होना है। अब देश के पास, समाज के पास दो रास्ते हैं, या तो ये इकट्ठा होता रहे बैंकों में या फिर कंपनियों के पास, या ये इकट्ठा होता रहे हम सब के पास। बढ़िया क्या है? हम सबके पास। सबके पास। सबके पास तब इकट्ठा होगा जब हमारा हर आदमी का हाथ उत्पादन आधारित होगा। जो पहले गरीब से गरीब, ये दौर इन लोगों ने देखा हुआ है कि गांव में जो वाल्मीकिया में, चमारा में या गरीब परिवार के दूसरे परिवार थे, गरीब से गरीब परिवार की औरतों के भी पैरा में, गले में सोना और चांदी हुआ करता था जी। गरीब से गरीब की बात कह रहा हूं मैं। और अपने घर में तो धड़ी धड़ी चांदी, कई कई धड़ी चांदी होया करती, मतलब कितने ग्राम ग्राम, मतलब आधा किलो किसी का सोना होया करता, किसी का किलो न्यू होया करता सोना और चांदी। बगड़ी लो हर गणा ले पाजा। हाँ। ये मैं न्यू कह रहा हूँ बालको कि भाई मार दो रहा एक टैलेंट है। एक ही बढ़िया चीज यह है कि आपके काम का मानस हूं मैं, गणे काम का। मेरे पे एक टैलेंट है, मैंने एक साइंस पे काम कर रखा है कि मैं 3 साल की उम्र से लेकर किसी भी बालक के बारे में न्यू बता सकूं। इस परमात्मा ने इस बालक पे यो दिमाग दे रखा है, यो असल में पैदाइशी प्लेयर है, यो पैदाइशी कलाकार है, यो पैदाइशी कवि है, यो पैदाइशी मास्टर है, यो पैदाइशी वकील है, यो पैदाइशी जज है, यो पैदाइशी, यो काम किस काम के लिए पैदा हुआ है। जब मान लो सारे गांव के बालका के बारे में इन बुजुर्गों ने पता लाग जा कि कौन से बालक में क्या टैलेंट है, तो जो आप काम किसी और कंपनी के लिए करना चाहते हैं, आप अपने गांव के लिए नहीं कर लिया। क्यों भाई? मानने की बात। हर हाथ को काम की गारंटी है, लेकिन उसकी एक ही शर्त है कि मैं नहीं करूंगा, आप लोगों को करना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा? आपको सिखा दूंगा, वह टेक्नोलॉजी दे दूंगा, कैसे करना वो करवा दूंगा, साथ रह दूंगा, लेकिन काम आपका है तो करना आप लोगों ने पड़ेगा। जितने बालक हैं सारे ने भी बेरा लाग जाएगा कि तुम किस काम के लिए बन रहे। गांव में जो रह गए उनका भी लाग जाएगा, और जो बालक पैदा हो गए बागान लाग रहे उनका भी। तो सारे बालकों का एजुकेशन सिस्टम, अगर अपनी गांव की तो 350 एकड़ जमीन बताओ सचिन भाई, इतनी जमीन वाला गांव, एक बालक भी भूखा नहीं मरे, गारंटी। भूखा छोड़ो, बेरोजगार नहीं रहे। और हमारे बुजुर्गों ने इतना गजब का इंतजाम कर रखा है, ये सिर्फ इस गांव में नहीं, पूरे हरियाणा कह लो या पूरे भारत में बुजुर्गों ने जो रिहायश है वो इस तरीके से बना रखी है कि मानस भूखा मरे कौन सकता, सिर्फ उसने पता होना चाहिए कि करना क्या है। ईब जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, किसी ने नहीं बेरा करना क्या है। स्कूल का मास्टर जो है वो सिलेबस पूरा करावे है, माँ बाप जो है वह फीस भरता है, ऊपर कुछ नहीं करते, और गांव राम में राजनीति चल रहा है, तो बालक तो अंधेरे में है जी। अंधेरे में। क्यों जी? बिल्कुल ठीक है। तो इस अंधेरे से निकालने का एक रास्ता ये टॉर्च है। तो हमने इस बहाने की हम समाज ने जगा लिया और समाज का आगे बढ़ा लिया। तो उस समाज को इकट्ठा करने के लिए 23 मार्च को समालका की अनाज मंडी में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के शहीदी दिवस पे या आसपास के गांव इकट्ठे करने का प्लान करा है। क्यों हुआ क्या है? जो करीब आप लोग हो, आप में से मतलब अगर 80% की तो मैं गारंटी ले आड़त जब मैं जाऊंगा ना, 80% तो न्यू कंधे पाऊंगा, यार कुछ नहीं होता रहे, नाश हो लिया सारा। एक आधा नहीं होगा, इन इलेक्शन लड़ना होगा, एक आधा कुछ कहेगा, एक आधा कुछ कहेगा, सब अपना सामान बेचते फिर। मैं कदे मैंने 2016 में समाज से पैसे लेने बंद कर दिए थे। पैसे मतलब अपना बिजनेस में मैंने क्या करता हूँ मैं, या जो बालक के बारे में पता करने की जो विद्या है, एक बच्चे की फीस मेरी 1.5 लाख रुपया है। मैं गांव से कभी पैसा नहीं लेता। मैं पैसा कहाँ से लेता हूँ? या तो मोटे शहर से कोई आया हो लाला जी, या फिर मेरे क्लाइंट है विदेश से। गांव के आदमी के पास चाहे पैसा होगा भी देने के लिए, जब वो थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा कर भी लेगा, गांव में ऐसी सुविधा नहीं है कि वो उस बच्चे को उस हिसाब से तैयार कर ले। इसलिए मैंने ये तय किया था कि गांव के लिए ये विद्या बिल्कुल फ्री रखी जाएगी, इसका कोई पैसा नहीं रखा लिया जाएगा। तो अपन आप पे तो कुछ चाहिए अंदा नहीं,
मेरा यो हल्का भी नहीं पड़ता तो मैंने वोट भी नहीं लेनी। नहीं 24 में चुनाव हो लिए, 25 का साल चल रहा है, शुरुआत है, तो चुनाव आने में भी 5 साल है, तो वह लाइन भी खत्म हो गई। क्योंकि 23 में मारा करता ना किल की, जब ये लॉकडाउन था और था जब किसान आंदोलन में, तो सारे ने कहा करते अरे यू तो ओ तो बीजेपी की खिलाफत करा है, ये तो मोदी की खिलाफत करा है, ये तो चुनाव लड़ेगा पक्का, टिकट लिया होगा। किजन बेरागुन क्या है, मैं किस चीज पर चल रहा हूँ। तो आपा यूं मानना कि भाई एक तो शहीदी दिवस के ऊपर आप लोगों को निमंत्रण देना मेरा पर्पस है कि भाई आप सारे के सारे भाई, मतलब एक तो आप तो आओगे, मेरी यह सोच है कि अगर आप पूरे गांव ने इकट्ठा कर लो किसी दिन चौपाल में या आड़े स्टेडियम में थोड़ा दूर पड़ता हो तो गांव की चौपाड़ में इकट्ठा कर लो, गांव ने इकट्ठा करके गांव ने निमंत्रण देना आ जाओ हम, है जी। और दूसरा फिर इस 23 के बाद फिर आपके गांव में आके जो नौजवान बालक है, जैसे आप लोग हो ना, आप 23 तारीख तक तो मतलब इस टाइम बच रहा है, हफ्ता 10 दिन का, मैं आपको आज ही उस ट्रेनिंग का जो ट्रेनिंग है, जो अपने टैलेंट पता करने वाली, उसको वो आज ही आपको दे सकता हूँ मैं। मतलब अपना घर जाके उन्हें देखना स्टार्ट कर दियो, जो मैंने किसी फ्रेंचाइजी को दी थी तो मैंने वह रिकॉर्ड कर रखी है। अगर आपने वह ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, बेसिक कंप्लीट कर ली, तो घराए बैठे अपना सारा परिवार समझ में आ जाओगा कि यो आदमी के काम करने का था, यो के करने लग रहा है, और मैं के करने का था, और मैं के करने लग रहा हूँ। नहीं आओगा तो फिर जब ट्रेनिंग कंप्लीट कराएंगे तो गांव में आपके आएंगे, फिर तो जब गांव बुलाओगा तो बिल्कुल बुलाऊंगा। क्यों जी भैया, तो गांव वाला के ऊपर है कि आप इसी तरह की जिंदगी जीना चाहते हो। मैंने ये सिर्फ इसलिए बताई थी कि इनके दौर से लेकर आपके दौर तक जो नेगेटिव चीजें हैं वो बढ़ी हैं और पॉजिटिव चीज है वह घटी हैं। एक भी आइटम आज आपके पास ऐसी नहीं है जिसका कोई फायदा हो। यो मोबाइल है जो कर एक फायदा गिनाओगे ना, मैं इसके 10 नुकसान गिना दूं बराबर में। और किसे भाई ने डाउट हो तो ये मैं अपनी बात खत्म करूंगा जब इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि यह मोबाइल आपके शरीर को कैसे चूस रहा है। प्रैक्टिकल जब मैं याद है आपके सामने दिखाऊंगा। लेकिन मोटी बात यह है कि भाई आप गांव ने इकट्ठा कर सका, हाँ जी 23 के लिए कर सका 25 काल की परसों की तो होली फाग होगी, है ना। 15 के बाद का आप गांव में एक कार्यक्रम रख लें और गांव वाला इकट्ठा कर लें, गांव ने न्योता दे देंगे, बात बता देंगे। जब उनके समझ में आओगी तो फिर जो अगला कार्यक्रम एजुकेशन पर होगा 23 के बाद अप्रैल में या मई में, फिर उसके बाद आप मतलब बड़े लेवल पे फिर गांव इकट्ठा हो सके। और जब गांव के बाद समझ में आएगी कि हमारा खाना कैसा हो, इलाज किस तरह का हो, हम समाज कैसा बनाना चाहते हैं। देखो अगर कोई न्यू पूछे ना, मेरे से एक बंदा पूछा था भाई तू क्या चाहवे है, आप सरकार की नीतियों की खिलाफत करने के लिए घर से नहीं निकले, हाँ आप समाज के अंदर सही चीज स्थापित करने के लिए निकले हैं। भाई मैंने आपको न्यू बता दिया कि इसके अंदर कबाड़ है, अब मुझे बताना पड़ेगा कि यो नहीं खाना, फिर आप कहोगे कि यो नहीं खाना तो फिर क्या खावा, बिस्किट खाना है, अपना को नांदा के बनाना तुमने सीखण में क्या लाग गया है, सीख लो अपना आटा, अपना दूध और अपना घी बना के अपने बिस्किट बना लो, चाहे खीसे बना लो, नारियल के बना लो, चाहे बादाम के बना लो, चाहे काजू के बना लो। क्यों जी इंडस्ट्री नहीं खड़ी कर सकते आप अपनी, जिसका उद्योग धंधे का शौक हो, बिना मिलावट का भी तो बना सकते होंगे। क्यों जी इसी तरीके से आप जुड़सी आइटम आप बाजार से लिया वहां है भाई, जो आइटम आप बाजार से लिया वहां उसका नियम है कि मैं आपको बता दूं, जितना उस पे खपत है उसका कम से कम 10 गुना रेट में वो बिकेगी, आपको मिलेगी। यानी जितने रुपया में 1 किलो आवे है उतने रुपया में 10 किलो बन सके है जो अपनी बनाओगे, समझे जी। अब कैलकुलेशन करके देखोगे ना, इस 10 रुपया के पैकेट का वजन कितना है, इसका वजन देख ला 53 ग्राम, 53 ग्राम मतलब 50 ग्राम ला लो, 50 ग्राम वजन कितने का आयो 10 रुपया का, 500 ग्राम हो गया 100 रुपया का, और 1 किलो हो गया 200 का, 200 रुपये किलो आटा बिक रहा है मैदा,
आटा है और गेहूं के रेट है 20-22 रुपए के, 10 गुना का हो गया रेट। और इसमें मैदा है जो अंदर जाके चिपा है, और जब आटा यूज करोगे तो वो चिपेगा। वो हेल्दी है यो अनहेल्दी है, यो बीमार करेगा तो दवाई भी खानी पड़ेगी, और वो अपना बनाओगे तो बीमार भी नहीं होंगे, दवाई भी नहीं खानी पड़ेगी। तो फायदा किस में है, अपना बनाने में, खरीद के लाने में? अपना बना। 200 रुपए किलो। अभी 4 दिन पहले मैंने देखा था, सेम बिस्किट अगर जाओगे, चाहे भाई गन्ना हो, चाहे मक्की हो, चाहे चना हो, चाहे दाल हो, चाहे आटे की आइटम हो, चाहे तेल की आइटम हो, चाहे सरसों की आइटम हो, चाहे चावल की आइटम हो, क्या की भी आइटम हो, किसान को जो रेट मिलता है ना, उसके 10 गुना 20 गुना में ये लोग फायदा कमाते हैं। किसान क्यों नहीं कर सकता? अपन कौन आंदा के काम नहीं आंदा तो आप सिखा नहीं सकते। हमारे पास अपनी टीम में पूरे इंडिया में हम लोग घूमते रहते हैं, हमारे पास 14-14 साल के, 15-15 साल के ऐसे बच्चे हैं जो अपने हाथ से अपना तौलिया, अपना पजामा अपने हाथ से बना सके। मतलब कॉटन का खेत में उगा है, कॉटन ने लिया कि अपनी सूत काट ले, अपनी मशीन पे उसका धागा बना ले, अपने आप कपड़ा बना ले, और अपना सील भी ले और अपना पैर भी ले। मतलब सब चावे हैं। नौकरी भी तो काम ही है, वो गुलामी कर सकेगा लेकिन काम नहीं कर। नौकरी भी तो काम ही है ना। देखो आप लोगों के जो माइंड वॉश है ना, जो मैं आपको बताऊं इसका कारण क्या है। जब आप प्रयास चालू, देखो 2 रास्ते हैं अपने पास आज बच्चों, 2 रास्ते हैं। पहला ये जो भाई साहब ने बोला कि करना कौन चावा है, न्यू सोच के कुछ ना करा। दूसरा ये अपन ट्राई करने चलना। मान लो इनके समझ में कौन आई, ये अपने रील के चक्कर में फंस रहे हैं, इंस्टा के जाल में या फिर अपने OTT के जाल में फंस रहे हैं। मने नहीं लागता कि कद्दे भी किसी के भी समझ में ना आवे। नहीं आओगे, लेकिन मेरा 8-10 साल का तजुर्बा ये है कि समझ में आने के बाद इब्जुगर सचिन भाई का थोड़ी आई, ज्यादा आई, बात समझ में आई, या व्यवहार के चक्कर में इन्होंने, जैसे ही मैं आया तो इन्होंने वो उठा के सामान उधर रख दिया, क्योंकि इनको भी कहीं ना कहीं दिमाग में ये मालूम तो है कि यह चीज बढ़िया को नहीं है, लेकिन वो अभी गांव के अंदर वो विचार नहीं बन पाया कि आप इसका बहिष्कार कर सका। जब माँ को ये पता चल जाएगा कि कौन सी आइटम खान की है, कौन सी आइटम बेकार है, जब गांव के हर आदमी को ये मालूम पड़ जाएगा। एक गांव में जा रहे थे हमने वो आइटम सारी गणा की दिखा दी, मैं इनमें के है, इनके बड़का के असर होगा। दुकानदार ने बोला जी माँ बाप खरीदे हैं, मारी के गलती है? और माँ बाप ने बोले जी बालक खरीदे हैं, बालकन तो क्या का बेरा है, बालकन तो क्या ही कभी नहीं बेरा। माँ बाप पैसे देवेंगे तो बात बनेगी, माँ बाप पैसे नहीं देवेंगे तो कुछ नहीं बनेगा। तो एक काम करो फिर, माँ बाप की सहमति था, हमने क्या करा, सारे माँ बाप ने सारी खाने की आइटम दुकानदार पे खरीद के उड़े आग ला दी कि आज इबते ही खरीद रखा, उसका नुकसान नहीं होने देते, लेकिन अगत जब लेके आया तो बर्दाश्त नहीं होगा। और आइटम लिया तो हम अपनी बना लेंगे। हालांकि अपनी बनाने का सिलसिला शुरू नहीं कर पाए, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल एक ही रहता है ऐसे कार्यक्रम में, ऐसी चीजों में, कि बिल्ली की गले में घंटी बंद है कौन, शुरुआत कौन करे, रिस्क कौन लेवे। क्योंकि इसमें क्या मिलेगा, कठिनाइयाँ आएंगी, गालियाँ खानी पड़ेंगी, बेईमानी का दंश झेलना पड़ेगा। न्यू लोग न्यू कहेंगे कि ये बेईमान होगा, इन्हें पीछा खा लिया, इन्हें फलाना कर लिया, इसका क्या मैंने कहा अपना वो है, वो सारी चीज़ झेलनी पड़ेंगी। लेकिन एक बात याद रखना जिंदगी में, ये आइटम है ना, यही साइज तक पहुँच गई, अगर इसको छोड़ दो बस नीचे अपने आप आ जाएगी। समाज में अगर कुछ भी करना छोड़ देंगे तो समाज का लेवल, चरित्र का लेवल, अपने व्यवहार का लेवल नीचे अपने आप आ जाओगा। जो नाश का कारण सिर्फ एक है कि जिनका बात समझ में आ रही थी, जो अच्छे मानस थे, उनने करना छोड़ दिया तो नीचे आ गया। ऊपर जाने खातर भाई पेड़े पे चढ़ के देखो, चाहे पेड़िया पे चढ़ के देखो, चाहे पहाड़ पे चढ़ के देखो, ऊपर चढ़ने में तो हंगा लग गया ना, तो समाज ने ऊपर ले जाने में हंगा नहीं लगेगा के, सोच ने ऊपर ले जाने में हंगा कौन लगेगा के। इन्होंने गेम खेला आप लोगों के साथ, ब्रेन वॉश करा, क्या कि तड़के से लेके सांझ तक आपको बाबूजी बना दिया। मम्मी टाइपर आए की भेज देगी स्कूल में, और स्कूल में जाके बैठा रहना है सारा दिन, और बैठे बैठे आ जाना है, और घर भी मोबाइल पे बैठा रहना है, और बैठे ही रहना है। तो फिर बड़ा होगा न्यू कहेगा बैठे रहने की नौकरी दे दे, क्यों में ना करना पड़े। अगर जब माँ बाप ने वो अपने खेत के काम में, डांगरा के काम में इन्वॉल्व करा होता तो यह नौबत नहीं आनी थी।
कुछ सारी चीजें हैं जिनके ऊपर लंबी चर्चा करी जा सके, लेकिन मैंने कहूँ कि इस चर्चा को इतना ही खींच लो, बहुत लंबी हो सके है। मैं मोटे तौर पे ये कह रहा हूँ, आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि यदि आप ऐसा कर सको कि 15 तारीख के बाद की कोई भी तारीख आप मेरे जाने के बाद तय कर लो, गांव में इकट्ठा कर लो, अगर 500-700 मानस आवा हैं तो उनने फिर आप इनवाइट कर दा, और फिर ये सारे, क्योंकि हमने पूरे भारत से कहीं से भी मानस नहीं बुला रखे हैं, जो आओगे वह अपने आप आओगे खबर सुनकर न। हमारी कोशिश ये है कि समड़खा और आसपास के एरिया के लोगों को ही बुलाया जाए, जो 10-20 किलोमीटर के दायरे में जो लोग आज के अपना ट्रैक्टर ट्राली हम भर के आ जाए। मकसद ये है कि आपके गांव को पता चलेगा कि भाई इन गामा के लोग भी हैं, इन गामा के लोग भी हैं, इन गामा के लोग भी हैं। तो वो जो विचार जो आप इस गांव के अंदर शुरू कर रहे हैं, तो सारे आसपास के एरिया में ये जागृति आओगी, कोई और गांव भी तैयार हो रहे हैं, तो अंदर से ये हौसला होगा। जो अब लाइन है ना, कोई नहीं तैयार होता जी, वह लाइन कट सके कि कोई और हो ना हो, ये तो तैयार है कम से कम मानस, क्यों जी, यह कोशिश है। तो एक तो हमारा निमंत्रण इसके लिए स्वीकार करियो। मैं उड़त लाना भूल गया, गाड़ी में बार रखे है जो परते हैं और निमंत्रण पत्र है, वो अभी आपको पकड़ा देंगे, अगर आप साथ चलोगे तो फिर वहीं दे देंगे। और दूसरा गांव की दूसरी मीटिंग है, उसने कंप्लीट कर लो है, लेकर हुए हैं, चल लिया होगा, चलिए फिर बात की 7 बज गए यार। तो आप, हाँ ये आपके पास तो पहुंचा हुआ है, ग्रुप में भी आप लोगों के पास, तो फिर पूरे चल लेंगे बेटे, चल पड़ांगे। तो भाई आओगे, मानस भी करोगे, और तो एक काम में मीटिंग रख ला। बात है अगर तुम नौजवान है, वो विचार सुनने में कोई वो नहीं, करना ना करना वो तुम्हारी मर्जी, सुनने में कोई हर्ज नहीं है। जाने में बाहर निकलोगे, जाओगे, कुछ किसी की सुनोगे, कुछ पल्ला पड़ेगा, कुछ सीखोगे, कोई लालच नहीं है भाई, कोई लालच नहीं किसी चीज। आप लोगों का भी कोई लालच ना, आप तो न्यू कह रहे किसी नौकरी दवाओगे, ना किसी न्यू कह रहे आर्थिक पेंशन बंधवाओगे, ना किसी कुछ भी करवाओगे। हम न्यू बता रहे हैं, गांव थारा है, नाश थारा होने लग रहा, ठीक भी तो हम नहीं करना पड़ेगा। ना को पटवारी करे, ना को डीसी करे, ना को मंत्री करे, ना को नेता करे, कोई नहीं करे। माँ बाप ने बेरा को नहीं करना के है, मास्टर तो टाइम नहीं करने का, और तम करो नहीं फिर तो नाशा होगा भाई, अगली पीढ़ी खत्म होगी कति। तो मैं तो उस अगली पीढ़ी मतलब बाजदा, मैं अपनी नौकरी छोड़ के आने की क्या जरूरत थी, नहीं तो क्यों जी, नौकरी छोड़ना नौकरी भाई, मिडिल क्लास परिवार का आदमी हूँ, 1 किला हुआ बांडे में, वो भी बाबू तीनों कह रहा है, बेशक छोटे थी दे दिए, कोई टेंशन को नहीं, आप इनके भरोसा सीधा कौन जाए, आप तो कर लेंगे अपना काम कर लेंगे। वो परमात्मा ने ऐसा हुनर भी दे दिया, कोई दिक्कत को नहीं आती। 4 दिन काम करो अपना, 4 दिन में 5-6 लाख रुपया कमा कहाँ, कोई टेंशन को नहीं। जब महीने में रोज कर लिया तो फिर ढेर कितना ला लो। लेकिन फिर मैंने अपनी पत्नी तो कहा, मगर पीछा घना पड़ा हो, वो बेटा था, मैं बताऊँ तुमने कहानी बताऊँ, जो असली जिसकी वजह से मैं घर से निकला था, वह बता, मेरा ऑफिस था चंडीगढ़ में, तो हम पढ़ाया करते। मैं एक बच्चे को, मतलब मैं, मेरा एक ऐसा मास्टर हूँ मैं कि माँ बाप तो मैं लिख के लिया करता कि इस बालक के दिमाग में के काटना है, के डालना है, कागज पे लिख के दे दे, 2 महीना उसा बालक दे दूंगा तुम्हें। और मैं लिया करता उन बच्चा ने जो कति नखद हैं, जो कुछ नहीं पढ़ते, जो कति अक्ल नहीं, जो उनसे कति मानते नहीं, उसे उसने लिया करता, और उनने फिर उन्हें जीनियस बना के वापस दिया करता। तो मुँह मांगी फीस लिया करता, 2 महीने की फीस मेरी 5 लाख रुपये हुआ करती। अब 100 बालक पढ़ाओ, 5 करोड़ रुपया साल का, कोई टेंशन नहीं पैसा की, पैसा कोई करोड़ा था ही नहीं। एक दिन छोरा क्या होया, मैं बैठा क्लास में, बाथरूम हमारा जो ऑफिस का बाथरूम था वो फुल था, और आगे लाइन में खड़े थे, तो मेरा बेटा ने बोला मैं नीचे जाऊँ, मेरे ऑफिस के नीचे ही कम्युनिटी का था, पूरी मार्केट वाला टॉयलेट था। मैं कहा जा, वो आया घनी बार में उड़े थे, मैंने पूछ लिया, मैं कहा लेट क्यों आया भी नहीं, नु बोला 5 मिनट पर ठहर दो, नु बोला वहाँ पे ना एक डॉक्टर भैया थे, और उन्होंने ना अपने आप को इंजेक्शन लगा लिया और फिर सो गए। मेरे तो समझ में आ गया किसा डॉक्टर था वो, उस बालक ने कौन मेरा, तो मेरा टिक्का लाने वाला डॉक्टर होता होगा। फिर मैं फिर इतनी बार क्या में लगी भाई, वो तो ठीक है सो गया। फिर नु बोला एक और भैया आए, वो भी इंजेक्शन लगाया और वो भी सो गए। मैं बोला भाई ये तो कोई डॉक्टर बना पाऊंगा मेरा भी। जब चारों गन सारा गन डॉक्टर होंगे तो मेरा भी पक्का डॉक्टर बनेगा। तो मन ने पूनम थी आगे अपनी पत्नी थी गया, मगा पूनम ये तो गड़बड़ है, जब सारा ही समाज ने इस डाल का हो जाओगा तो बालक में लेके किस जावांगे आप, अरे सर ये धराएं किस, इसका करेंगे
जब मान लो घरा रुपया गणाए हो, साधन हो, संपन्न हो, घर हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, और औलाद मारी जो है वो नशा मुक्ति केंद्र में पड़ी हो तो जिंदगी क्या रहेगी फिर? वह एक एक दो बालक है तो बोली फिर मगा मैं तो नहीं पढ़ाऊँ, यहाँ कोचिंग सेंटर तो कोड है, मैं बंद करने पड़ेगा सारे भारत में, तो मैं पहले अपना करना पड़ेगा। वो बोलिए कम से कम 1 साल तो कमा ले, घर घूर बनाएगी फिर कर लिए बंद। मखा ना कत्ती नहीं, जिनके पीछे आ रहे थे 2-2 लाख रुपया आ रहे थे 100 मानस आगे, अगले महीने बाकियाँ गाने थे सारे उल्टे दे गए और आप उड़ते लिखड़े गांव समाज में जगह 2016 में। हमने न्यू समझ में आ गया इस 8-9 साल की यात्रा में कि या तो हमारा समझाने का तरीका गलत था, बाई चांस जाके उसे पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ बोलने लग गए जो उसी पार्टी के लोग बैठे थे शामी, मुँह गाड़ देते हमने उल्टा बजा दे, कदे तो वह बजा दे, कदे कुछ मुँह तो मुँह लिकट जाए किसी के खिलाफ, कदे कुछ मुँह तो न्यू करते नहीं, वो कल आई धीरे धीरे कि भाई ये लोगों को समझाना बड़ा टफ काम है, क्योंकि जो दुश्मन है ना, जो गलत चीजें आपको प्रचारित की जा रही हैं। देखो सचिन तेंदुलकर को पहले इन्होंने बना दिया क्रिकेट का भगवान, और फिर सचिन तेंदुलकर ने कहा है आगे बोला ड्रीम 11 खेलो, सट्टा लाओ, है पहले वो आपका फेमस बना देंगे, फिर वो है आपने दारू पीने की क्या है, वही क्या रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है। क्यों जी, वही कह रहे हैं ना कि सोडा भी पियो, विस्की फलानी पियो, सिगरेट या पियो, दारू या पियो, और डिओड्रेंट ये लगाओ, गुटखा यो खाओ, खैनी या खाओ, सट्टा खेलो, वीडियो गेम खेलो, गैम्बलिंग करो, यो सिखा रखा है जी भारती। मतलब वो चारों तरफ मतलब बैनर लग रहे होंगे, गांव में पोस्टर लग रहे होंगे, टीवी में देखोगे, अखबार में देखोगे, एडवर्टाइजमेंट में देखोगे, रेडियो में चलाओगे, मोबाइल में देखोगे, चारू कहते घेर का आपको मारने लग रहे। मारा भर गया मैं साल में एक बार, वो भी मोबाइल में थोड़ी बारी 1 घंटा खातर, लेकिन इस बार तो जाओगे मोबाइल में फिर वही है, वह तो 24 घंटे आपको रगड़ रहे हैं। हमारी बात थोड़ी ही एक बार की है, उसमें भी भाई को कितनी तोड़ हो रही देख भाजन की मतलब लगन बैठ जा यो हो रहा वो मारती है क्या था भाई, नो बोला मैं बोला मगर समाज के लिए निकल लो, कुछ नहीं दरा भाई, नो बोला भाई बालक पढ़ने हैं, हाँ मका मैं तो सूर पाड़ा करूँ तो बालक पाड़ेगा, हम तो सराडा खोल रहे हैं भाई, तो बालक है, बाकी तो किसी का है नहीं बालक। अरे मैं गुना के तो ले आ भाई तारा पर, और क्या लेना है हम तो एक बात बतावा, एक भी बात इसी कही हो, किसी की खिलाफत करी हो या कुछ इसी बात करी हो, जो न्यू तो समझ मानता हो कि भाई गांव की एजुकेशन कोई मारता नहीं पूछा ना कि करना क्या चाहो। तो हम 4 लाइन में अपना मकसद बता कर भाई, जब तारा गांव का भी यदि नौजवाना का मकसद यो हो तो फिर पक्के जुड़ जाइयो। मकसद क्या है? मकसद है भाई जल जंगल जमीन और जानवर, जल जंगल जमीन और जानवर और जन मतलब मानस, इनके फैसले गांव ले होगा। पानी अगर किसी और के काबू हो गया, अगर सरकार के हाथ में पानी चला गया तो कद्दे भी गर्दन पकड़ी जा सके, क्योंकि पानी बना गणतंत्र जिंदा नहीं रह सकते आप। क्यों जी? पानी हर गांव के पास अपना होना चाहिए। क्या जोड़ इनने खराब कर दिए हैं, सारी लेटरिंगा के खड्डा के मुंह जोड़ में खोल दिए हैं, कुएं बंद कर दिए हैं, और पानी के अंदर फैक्ट्रियां का गंदा पानी नीचे भेजते हैं। टूटी का पानी ही एक रास्ता छोड़ा है, और वो भी बिजली आवे जब बा होगा, और आधार कार्ड के जुड़ रहा होगा तो मिलेगा, और टीके लगा रखे होंगे तो मिलेगा। ध्यान रख लियो, मतलब अपने दौरा क्यों में नहीं है ये सारी बात। यह बात से आपके नु समझ मान दियो कि अपनी लड़ाई जल जंगल जमीन जानवर और जन इसलिए बोला फरमाने का था थोड़ा अपनी गेल मंजीत भाई। सीएमओ ने बोला, डॉक्टर ने बोला कि वैक्सीन नहीं लुआ होगा ना बालक के तो छुट्टी कौन दे। बालक मेरा मतलब भाई का, और उससे धक्का कर रहा कि जान कौन दे, इतने सारी वैक्सीन लुआनी पड़े। उन्होंने बोला भाई डॉक्टर जी मैंने बेरा है ना वैक्सीन क्यों हुआ है, मैंने कौन लुआनी, मेरे ने छोड़ दे। वो ना हमने फोन करा, मगर तू फोन कर, मैं अपने साथी फोन करा, वो पूछेंगे या इसकी भगत सिंह यो भगत कुल सिंह वाला यो खानपुर में जो कॉलेज मेडिकल इसकी बात है या वो आना फिर साथी भेजे उड़ा है, मगर कही है डॉक्टर ने रहते अस्पताल बंद कराना है गयो। कमाल की बात क्या है
मान लो मेरे घर में बालक हो जावे और वो डॉक्टर आवे, बाप का नाम क्या, कौन बताओगा भाई? घर के बताओगे भाई बाप का नाम यो, माँ का नाम यो, बालक का नाम के दरना यो, किसने बताया? घर क्या ना है और सर्टिफिकेट में देवे। मारी बताई हुई बात ने वह मोर लावे तो मारी बताई हुई बात क्यों चलती भाई? नहीं समझे जी? तो मैं न्यू कंदे हो कि इसका बाप कौन है हम लिखांगे, माँ कौन है हम लिखांगे, मारी मर्जी चल लेगी, इसने बालक का नाम के धरना है, क्या तो उनकी चल दियो। जब सारी मारी चलनी है तो कागज उनका क्यों चलेगा? अगर नहीं भाई, मैं अगर कहीं भी कागज पे लिख के दे दूंगा कि इस बालक का नाम यो है, इसके बाप का नाम यो और माँ का नाम यो और मैं उसका बाप होने का दावा करता हूँ, चाहे कोई और क्लेम करता हो फिर तो बात है न्यारी। लेकिन जब कोई क्लेम नहीं करे तो मेरा मैंने कह दिया मेरा बालक है तो मेरा है, बात खत्म। तेरे कागज बना बोले न पढ़ नहीं देवेंगे, इसका दाखिला नहीं होगा, इसका यो नहीं आता, यो नहीं होगा, यो क्यों कर नहीं होगा भाई? गांव इतना गुलाम क्यों कर हो गया रहे? या एक तो जल जंगल जमीन जानवर और जन, एक तो यह है जी। तीसरा है रोटी बेटी और माटी बचानी भाई अपन है। रोटी इसलिए बचानी कि अनाज अपना अपना होना चाहिए, बीज अपना होना चाहिए, जब बचेगी रोटी। बेटी जब बचेगी जब सबकी बेटी साजली मान के चलेंगे, आप एक संस्कारी समाज बनावांगे। और माटी जब बचेगी जब माटी में यो पेस्टिसाइड यूरिया डीएपी गंद गिरना बंद करांगे। मानते हो गए? गलत है गे? रोटी बेटी माटी जल जंगल जमीन जानवर और जन, ये तो है बचाने के मुद्दे। अगली लाइन है हमारी, शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती और धर्म, इन 6 चीजा में तय रुपया काटना है हमने, जो हमारा मकसद है। गांव रामता हम इस बात के लिए बैठक करांगे कि शिक्षा मत रुपया काट दो जी। गांव का सब तय गरीब बालक और अमीर बालक ने बराबर शिक्षा मिलनी चाहिए। गांव तय करेगा, यो समाज तय करेगा, समाज ने किसे बालक चाहिए समाज तय करेगा। हमारा बालक हरियाणा में पढ़ता हो, क्या हिमाचल में पढ़ता हो, क्या गोवा में पढ़ता हो, क्या राजस्थान में, सब तो CBSE कराने लाग रहे। अरे नहीं चाहिए यार, आड़े के में और होवे, आड़े की जमीन में कुछ और पैदा होवे, बहनी वाली में के में और पैदा होवे, उनते के पढ़ाना मारती के पढ़ाना ये हम तय करेंगे, समाज तय करेगा कि बूढ़े बैठे अंग्रेज बैठे तय करेंगे। भाषा भी अलग है, भाषा भी अलग, तरीका अलग, पानी अलग, जमीन अलग, जगह अलग, ट्रांसपोर्ट अलग, सब कुछ अलग है। तो सेम चीज कैसे समझ में नहीं आओगी? तो मतलब इन मतलब पैसा काटना है हमने, पैसे के आधार पे अगर होगी तो भाई पढ़ेंगे भी अमीरा के, स्वस्थ भी अमीरा के बालक रहेंगे, न्याय भी अमीरा ने मिलेगा। वकील तय पुलिस वाले तय जज तय देने खातर हमारा गरीब आदमी पैसा नहीं रह रहा है भाई। कहते राजी हो रहे हो? अमीर अमीरा के फेवर में होंगे सारे काम, फिर तो पीछे में अगर पीछा भी हो जाएगा तो यहाँ से पैसा और पूंजीवाद निकालना, जो भगत सिंह का असली सपना था, जिसके स्टेडियम में पाड़ा बैठे हैं कि पूंजीवाद को खत्म करना जरूरी है। पूंजीवाद का मतलब कि मैं पूंजी के लिए अपना शरीर गिरवी ना रखूं, ये काम वेश्या करती है और हमने तनख्वाह नहीं मिलेगी, इस चक्कर में अपने घर के इंजेक्शन लवाए हैं, पेंशन नहीं मिलेगी, शरीर आगे कराया है। वेश्यावृत्ति मानता हूं मैं इसको कि पैसे के लिए अपना शरीर आगे कर देना। क्यों जी? या कि मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, ध्यान दियो। किसे मैं कह रहा हूँ भाई, तमने लुआने है ना इंजेक्शन, तम ठीक लागे है ना, लुआओ, पर जिसने गलत लाग गया उसको छूट होनी चाहिए कि वो नहीं लुआओगा तो नहीं लुआओगा, अपनी चॉइस है। हम आप इस बात के लिए गांव में अड़ना पड़ेगा। मेरी लड़ाई इस बात की है, हमारी पूरे उसकी इस बात की है कि अगर किसी बात को गलत मानते हो बच्चों तो अड़ना सीख लो, और अगर विरोध करके अकेले पड़ गए हो तो जुड़ना सीख लो, और जुड़ने में जो चीज अड़चन आ रही है उसके बारे में पता करना सीख लो। बड़ी पीढ़ी अब मैं तो बैठी है सिखाने खातर, आने वाले टाइम में धरती को न्यू भी बतानी नहीं पाओगा कि जीना क्यों कर है। जे अनाज पैदा ना होवे तो पानी कितने ले आओगे? कुएं खोदने भी कौन आंदे अपन तो, ये तो कुएं खोद के पानी काट लिया दे। क्यों जी? खूब काटे हैं अपन तो, कम में भी करना को नांदा। फिर अपने बाबा जी 5 किलो अनाज दे दो, एक पानी की बोतल दे दो, मैं पानी की बोतल में कम में मिलाओ। ये बाप का जो पानी की टूटी का पानी आवे ना, फ्लोराइड मिला के देवे हैं। फ्लोराइड इस पिट्यूटरी ग्लैंड को, पीनियल ग्लैंड को डायरेक्ट अटैक करती है, और इस पीनियल ग्लैंड से ही ज्ञान मिलता है कि सही क्या है गलत क्या है। यानी आपके बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं।
आपका जो पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी, राउंड अप, जितने भी केमिकल हैं, सब में ग्लाइफोसेट डलता है। ग्लाइफोसेट डायरेक्ट पाइनियल ग्लैंड पे अटैक करता है। वाईफाई अटैक करता है। एल्यूमिनियम के बर्तन हो तो वो अटैक करता है। या मच्छर मारने की कोयल अटैक करती है, वह बटन दाब दे और वह जल जाए, वह भी उसे के ऊपर डायरेक्ट अटैक करता है। और सफेद लाइट जो जलाने लग रहा है, यह भी अटैक कर रहा है। मोबाइल का फ्लैश लाइट, गाड़िया की सफेद लाइट, घर में जो एलईडी की लाइट, ये सारी की सारी डायरेक्ट यहाँ अटैक करती है। यानी सारा सिस्टम आपके बच्चों को उस दिशा में लेके जा रहा है। सही क्या है, गलत क्या है, पता ही ना लग गया। मतलब जब बोलने लग गया करा ना तो गणाई हो जाया करे। हमारा इरादा तो ये था कि थोड़ा ये बातचीत करांगे, लेकिन पॉइंट ठीक है। आप लोग मच्छर खान लग गए होंगे, आपने जितनी बार बैठे रहे वो भी बहुत है, थोड़ा है जी। चलो मतलब बतावांगे आपने जब कदे आपा देखो, एक बार पूरे गांव ने इकट्ठा कर लो। सुनो भाई, एक बार मैं जो आइडिया है, अगर आपके ठीक लगे तो एक बार पूरे गांव ने इकट्ठा कर लो, फिर उसके बाद जिन जिनका इंटरेस्ट रहेगा सिर्फ मैं रह जाऊंगे, फिर उन तक बैठ के लंबी चर्चा करांगे। सब ने सारी चीज, मतलब किसी का इंटरेस्ट है, कोई उम्र थोड़ी, किसी का समझ थोड़ी, जिसका नहीं इंटरेस्ट कब तक मैं तो फ्री हो जाऊँ भाई। जब सरकार तो हम कह रहे सरकार ने धक्का नहीं करना, हम धक्का कर ले, वह भी गलत है। तो हम धक्का ना करें, जिसने समझना हो वह समझ लो, जिसने जानना हो वो जानो, सही क्या है गलत क्या है, और जिसका ठीक करना जी करे वो ठीक करना चाल पड़ो। मिलके सारे अपना समाज ने बदलांगे, अपना गांव है तो आप ही बदलांगे जी, और कोई नहीं बदलाएगा। तो दोबारा से मीटिंग की तारीख आप तय कर लियो, फिर पढ़ा लियो 15 के बाद की, 23 से पहले, ताकि निमंत्रण दे दा पूरे गांव ने और बात बता जा, और फिर एक मीटिंग फिर उसके बाद। तो 23 ने ट्रैक्टर ट्रैली अपनी प्लान कर लियो भाई। 2 ट्रैक्टर मेरे हो जाए, ट्रैक्टर मेरा न्यू कर गांव में इकट्ठा करना तो मेरे ख्याल से कोई बड़ा काम होता नहीं जी, है कि नहीं? है कि नहीं? मतलब नजदीक के गांव तो खूब सारा लाश के हैं, तो आइयो जी आशीर्वाद देना, है ना। और हमारा हौसला बताइयो, हमारा भी नहीं लगेगा, हम ठीक कर रहे हैं। हाँ, समाज साथ आओगा तो थोड़ा और जोर लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपको।